बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान रूटीन में तो झूठ बोलते हैं, अदालतों के अंदर झूठ बोला, लिख के झूठ बोला, वो मामला क्या है उसके ऊपर मैं आपके साथ सबूतों के साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मरियम नवाज ने पायन जो की थी है ना, ओ हो यानी वो कहते हैं ला बंदा जुती लवे ते ओ बाबा उन्हें वो जुती ला ली और प्यों के मारी हैं। ऐसी के थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी हया हो तो चुल्लू भर पानी काफ़ी होता है पायन। लेकिन की करिए, मतलब हुण की करिए जे अगे अगले पासे इन्नी शर्म या हया भी मौजूद ना आवे। पानी का लागे बड़ा जो उस पासे नहर बिल्कुल नाल वगदी होते, बिल्कुल इस तरह करे बंदा थोड़ा हिम्मत करे तो लंगड़ी टैन खेड़ता भी नहर तक पहुँच ही जाता है। बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मरीम ने आज वो जो है क्या कहते हैं शेखुपुरा, वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है और वहाँ पर उन्होंने जो बात की है वो अहम बात मैं आपकी गोशगुजार करने लगा हूँ। अहम बात देखिए ये है कि उन्होंने कहा कि बीमारी तो बंदा यहो जी लवा लेंदा जिदा मैं ना लै सकती। देखिए मरियम एक खातून है, उसकी जो परवरिश हुई है वो एक ऐसे मशरकी माहौल में हुई है जहाँ पर वो पूरा घर जड़ा ना वो मजहब दे मतलब विच रचिया बसिया है। ठीक है, अब वो बातें नहीं कर सकती जो इमरान खान साहब बड़ी इजीली कह लेते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर वैसे भी मर्दों को बहुत सारी लिबर्टीज़ हासिल हैं, औरतों के लिए वो मामला जो है वो मतलब है कि साड़ी सोसाइटी उत्ते बाकायदा तौर पर डंडी मार दी है मर्दों के हक च। लेकिन औरतें बाहर शर्मो हया का पैकर होती है, वो बातें इस तरह की नहीं कर सकती, रूटीन में घरेलू खवातीन नहीं कर सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बीमारी अपने आप को लवाई है, अब उसका जो अंग्रेजी ना है वो औखा बड़ा है तो जोड़ा है ना अपना की कहते सादा लफ्ज़ ही ना वो मैं भी नहीं लै सकता, क्योंकि मेरा जो है क्या कहते हैं व्लॉग वो ख़वातीन भी देखती हैं और मतलब है कि मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है सारी, तो मैं भी वो ना नहीं लै सकता। बस यूँ कह ले कि चलो अंग्रेज़ी च मैं जड़ा आम फहम नाम है वो ले लेते, पायल तो उन्हें कहा जी मैंने हुई है, लेकिन जो एक्चुअल हुआ हुआ है वो मैं बता नहीं सकता। सच्ची बात यह है। अब इमरान खान कहते था खूनी इनकलाब आएगा, पता नहीं हूँ ये इनकलाब आना ये वाला इनकलाब आना, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मरियम ने आज टकावी की थी है और उन्हें कहा इन्नी देर ही तो छतों का पलस्तर लाई जाता है, 5 महीने तेरी लत्त तो पलस्तर नहीं रह रहा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा बीमारी के बहाने लगाते हैं, 72 साल उम्र है और लोगों को बातें करते थे। मगर मैं आपको सच्ची बात जो है वो ये है कि ये सारी बातें वहाँ पर असर करती हैं जहाँ पर कोई क्या कहते हैं अगे कोई मतलब है कि जिन्होंने कोई वही ख्वाजा आसफ अली गल थोड़ी जी शर्म हो, थोड़ी जी हया हो। अगले पासे दे भैन दम मारो दम वाला सीन है, अगले पासे ते ना कोई शर्म हैगी ना कोई हया हैगी है। मैंने ये सोचा था कि मैं आपको ये बात आगे जाके बताऊंगा जो मैंने शुरू में कहा, लेकिन अब मेरा दिल कह रहा है तो हुणी वो गल दस दवा। देखिए इमरान खान साहब जो है ना उनकी आज 2 अदालतों में उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई थी। एक दरख्वास्त जो उन्होंने दी थी वो कल रात की घूम रही थी, उन्होंने कहा जी मैनू बवासीर है। ठीक है, अच्छा बीमारी है और जो बीमारी है उसको वो क्यों लगी है, जो उन्होंने मेडिकल नेम लिखा हुआ है उसकी अगर आप तफसील में जाएंगे तो बड़ा ख़तरनाक अल्फाज ने, वो मैं नहीं कह सकता। ये जो है क्या कहते हैं मरीम ने भी कहा वो मेरे मुँह नहीं चंगा लगता कि मैं वो बातें करूँ, वो होती कैसे है उसकी तफसील में जाएंगे। नजम वली खान ने वो ट्वीट्स किए हुए हैं, वो शेयर किए हुए हैं। मेरा दिल की कर रहे थे मैं नजम को कहा कि यार हटा दे खुदा दा वास्ता है, लेकिन चूँकि देखिए इन्होंने किया बहुत गलत हुआ है ना। ये अब सच्ची बात है जो मुस्लिम लीग नून के साथ किया हुआ है, आसिफ जरदारी की बीमारियों से खेले, ये जो नवाज शरीफ है उसकी बीमारियों का मजाक उड़ाते रहे, ये फयाजुल हसन चौहान कहता था खलीफे की खताई खाना या डिडी वड्डी, ठीक है एडी हैवी मिठाई खाना है। मुझे बजाते खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये बात की हुई है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उनको हार्ट अटैक हुआ नवाज शरीफ को, इन्होंने मजाक उड़ाए, उनके प्लेटलेट्स गिरे, इन्होंने मजाक उड़ाए। यास्मीन राशिद ने कहा प्लेटलेट्स जो हैं उनके गिरे, आज भी वो कहती कि वो उस वक्त बीमार थे शदीद और उनको बाहर भेजने का फैसला दुरुस्त था, लेकिन ये उसका मजाक उड़ाते हैं। उनकी जो बेगम साहबा थी वो शदीद बीमार थी, इन्होंने मजाक उड़ाए, किदा इन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। तो हुण वेख लो वक्त किस तरह पलटा है कि ऐसी बीमारी लगी है कि अल्लाह माफ़ करे अपने मुँह दस दे भी इन्होंने शर्म आती। अंग्रेजी च लिखे उर्दू दे आपको लोगों को आम आदमी को समझ आए कि बीमारी लगी की है। सारे बहाने मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इमरान खान ने जितनी बातें की हैं सब झूठ हैं।
इसलिए कि आज उन्होंने एक और दरख्वास्त दी। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने लगा, जो इन्होंने झूठ बोला हुआ है वो भी मैं आपके सामने एक्सपोज करता हूँ। उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ही फ्रीक बना लिया। सिंध के बंदियां नूं, बलोचिस्तान के बंदियां नूं, वफाक के बंदियां नूं, पंजाब के बंदियां नूं, सारा पाकिस्तान जिहड़ा बना के ना फ्रीक तो क्या जी मैनू गिरफ्तार ना किया जाए। वो इतराज़ लग गया लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कि यार जान दे तेरी सारे पाकिस्तान में दुश्मनी। तो उन्होंने इतराज़ जो है करके दरख्वास्त कर दी वापस उनकी। लेकिन उस दरख्वास्त के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ कि जनाब मैं 71 साल का बंदा हूँ, बाबा हूँ, मैं ये लंगड़ा के चलता हूँ, सहारे के बगैर मैं चल नहीं सकता, मेरे जनाब मैंने बीमारियाँ ने कहीं लगी हुई हैं, ठीक है। और इस तरह का सारा उन्होंने सीन जो है वो अपना बयान किया हुआ। अब झूठ क्या है सुने ज़रा। सर आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने इनको तलब किया था और हाई कोर्ट ने जब बुलाया था 5 दिन तरले पा पा के कि आया तेन रब दा वास्ता वाला सीन थी। आते थे फिर नहीं आते थे, फिर आते थे फिर नहीं आते थे। फिर उन्होंने कहा यानी ये हालत हो गई कि इनके वकील ने कहा तुसी अदालत चुके ज़रा खान साहब की गड्डी दिखर चले जाओ। हाँ हैं इस हद तक ये फ्रैंक हुए थे। तो उते जज साहब गैरत खा गए, उन्होंने ना ऐ नहीं हो सकता, हूँ तो इत्थे ही आएगा। फिर वो आए और 1 मिनट के अंदर सारा कुछ ख़त्म हो गया था। उस दिन हुआ ये कि उन्होंने सारी दिहाड़ी ये बहाना पाया कि इमरान खान चल नहीं सकते, सहारा चाहिए। आप वो फुटेज देख लें, इमरान खान बग़ैर सहारे के चल रहे थे, ठीक है। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने हाई कोर्ट में आज जो दरख्वास्त दी उसमें लिखा कि सहारे के बगैर ये चल नहीं सकते, ठीक है। फिर अब वो हो गई दरख्वास्त, एतराज़ आ गया। अब कल यानी जो 8 मार्च है उस दिन वो अपनी कंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। जो इलैक्शन इन्हों का ख्याल है कि 30 अप्रैल को हो जाना है, पता नहीं कि दुनिया चलन दे, लेकिन चलें बाहर जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सदर ने तारीख अनाउंस किया है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, बहुत सारी रीजंस हैं इस बात पर यकीन करने की कि इलेक्शन होगा। तो वो 30 तारीख को जो इलेक्शन होना है उसके लिए उन्होंने कल अपनी कंपेन का आगाज़ करना है। रैली करनी पाए ने ट्वीट किया हुआ इसने कि जनाब मैं रैली कर रहा हूँ ज़बरदस्त और मैं इन्हों मतलब 10 स्वाद देवांगा, इस तरह करके उस ट्वीट का जो है वो मतलब बनता है। तो रैली निकलनी है और वो दाता साहब तक जानी है, पता नहीं कितों कितों पूरा नक्शा जड़ा वो हमाद अज़हर ने शो किया, यानी कि 3-4 घंटे की एक्टिविटी होनी है। और वहाँ पर ये कह रहे थे इस्लामाबाद की अदालत में, वो कह रहे थे कि जनाब खान साहब इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते, पायल्स हुई जनाब, ठीक है। ए भाई ने रैली कट दिया तुहानू खत्म हो गई पायल्स, कोई खूनी आबादी कोई सीन नहीं दूर, क्या मामला है। तो झूठ बोलने की जो आदत है ना वो इतनी बुरी होती है, चक्कर दे देगा लोगों को, बंदे को आप भी चक्कर आई दे, इतनी बुरी होती है जिसके नतीजे में इंसान फंस जाता है। पर नशई आदमी का सर मसला, वो राना सना ने कहा, भाई मैं नहीं कह रहा, राना सना ने कहा कि आइस पीते हैं पहलवान रही, इनका मसला ये है कि आइस पीते हैं, अंदर आइस कौन पहुँचाएगा। राणा साहब वैसे मैं आपकी गोशगुजार करूँ कि पाकिस्तान की तमाम जेलों के अंदर ना हर शय पे लब दीजिए भाजी, तुसी गलत फहमी का शिकार हो। लेकिन बाहर तो ये है मामला कि इमरान खान साहब जो है ना आज झूठ बोला और आज ही वो एक्सपोज हो गए। मरियम ने आज बाबा डैम वाले सरकार भी बड़ी भैड़ी की है, उन्हें कहा कि तू कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद सच सामने आएगा, जाहिर है कि आप झूठे आदमी, वरना जीते जी सच बोलते क्या तकलीफ। और बड़ा मरियम ने जो ना बाकायदा मदोलिया फड़ के, मदोलना समझते, मदोलिया बाकायदा तौर पर। ये जो है अपना एक खबर मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ और वो खबर बड़ी मज़ेदार है। जिहो जिहा रूह ओहो जे फरिश्ते, जिहो जी कोको ओहो जी कोको दे बच्चे, जैसा लीडर वैसे कारकुन, जैसा इमरान जैसा कप्तान वैसा वसीम अकरम प्लस। अब आप अंदाज़ा लगाएं वसीम अकरम प्लस की आज थी पेशी सर एहतसाब अदालत के अंदर। उते भाई ने की फरमाया कि जज साहब मैं ना पूरे अहले खाना का हिसाब देना है, मैनू अगली तारीख बहुत लम्मी जी दे दिओ। और जज साहब ने कहा मैं तेन साल बाद की तारीख ना दे देवां, इंसान बने, अब अल्फाज सुने, इंसान बने, 16 मार्च तक जाके वहाँ पे शामिल तफ्तीश हो और मैं 16 मार्च की तारीख डाल रहा हूँ, अगर आपने ये शामिल तफ्तीश ना हुए मैं ज़मानत कैंसिल कर दूंगा। ये वो टिक्कर है जो मैंने खुद अपने गुनाहगार आंखों से पढ़े, ठीक है। तो ये हैं सर उस्मान बुज़दार साहब, बहाने देखो को लाते, बच्चे वाले बहाने, जी मेरे ढिड की पीड़ हो रही है अम्मी जी मैं आज स्कूले नहीं जाना, इस तरह के बहाने लाते नहीं यार। वो पैरों के भार पाओ की होया जे, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई हजूर, अभी तो मैं आपको बताता हूँ जिनके साथ होना है। टेरियन केस कल से शुरू है, दिल की धड़कनें तेज हुई पड़ी हैं, ठीक है। यानी आज भी टेरियन केस हुआ, कल भी है, परसों भी होना है।
उसके बाद इनके वकील की बारी आनी है। उसके बाद सुन लें, 9 तारीख को जनाब इनकी नैब में पेशी है, वो अपना हाजिर सर्वस पिंकी पीरनी के साथ, ठीक है, उत्थे पेशी जे और नवा जरनैल आया जे भाएं, सख्त आदमी में हिसाब लाया उहदा, पता किया मैं, काफ़ी सख्त आदमी है, माफ़ी की गुंजाइश नहीं देंगे हो, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब 13 तारीख को सैशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी है, फ़र्द जुर्म आयद होनी नहीं होगी तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कानून के मुताबिक कार्रवाई करो, तो हथ कड़ी पाए तैयार पई बिल्कुल, वो हथ कड़ी लग के वहाँ पे खड़े हो गए, जरूर यार तुसी फर्द जुर्म लवानी है वैसे ही जाके लवाना है, फिर क्यों है, उत्ते केड़ी सजा हो चली है, लेकिन नहीं, बाज नहीं आएगा भाई, डरते हैं, वो कहते डट के खड़ा, इतना डरपोक आदमी यार, इतना डरपोक आदमी। अच्छा हम ना वो एक हमारा चूँकि 16 दिसंबर 1971 को एक वाक़या हुआ है कि वो जनरल ए खान न्याजी साहब थे, उन्होंने जनाब हथियार सुट्टे सन, तो सारी दुनिया ही साड़ी कंड लगी, तरीखी कंड लगी, सच्ची जी गल है। तो हम ये समझते थे कि यार जरा ना चूँकि फौजा हार गई तो बस ठीक है, भाई ने साइन करते, पिछों आर्डर आया, गल मुक गई। लेकिन वो एक किताब बिल्कुल दुरुस्त है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, वो आप पढ़ें, देखें और पढ़ें, बल्कि वहाँ उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट करके भी लगाया हुआ है, ट्रांसक्राइब करके भी। वही कहते हैं कि वो जनरल न्याजी लभदा फिरदा सी जाके बाकायदा कि वो कित्थे है जिन्हें मेरे तो हथियार सुटाने ने, वो फटाफट सुटा क्यों नहीं रहा, इतना डरा हुआ था। यह भी भैन उहदा कोई रिश्तेदार लगता मैनू, ठीक है, इतना डरा हुआ यार, भाजी होया की है, आप तो अर्तुगरुल को मतलब है कि फॉलो करने वाले थे, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ते मैदान चाहो हूँ तो मतलब है कि अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई सर। देखिए वो आसिफ जरदारी साहब को, अंदाज़ा करें, आसिफ जरदारी साहब आज भी वो खिताब कर रहे थे व्याड़ी के अंदर, 2 बार उनका लाइव खिताब देखने का मौका मिला, रंग पीला उसका, बुजुर्ग आदमी, पता नहीं किनिया बीमारियां ने, इन्हें तो झूठी मुठी बीमारियां लाइया ने अपने आप को, सच्ची मुच्ची की बीमारियां, कमर के जोड़ों का दर्द है, कमर के उनका वो दर्द है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, ठीक है, रेशा की बीमारी है, इसके बावजूद इंज खलोंदा है, डरदा नहीं। तुसी तो जरदारी साहब ठीक है, छिपकली से डरने वाले आदमी, तुहाडा दिल भी मन लगता छिपकली जिन्ना होएगा। वो खान साहब की होया जी, मतलब चलो भावें तुसी अपने आप नाल चाई खान लाया, पर लाया तो होया जे ना यार, उनको थोड़ा पठाना वाली हरकतें करो। खैर एनीवे, मैं आपसे कहूँ कि उसके बाद 14 तारीख को जनाब फिर फवाद चौधरी की और इनकी पेशी है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के चक्कर में, तो भाजी तरीखा लम्मिया ने, कहते 76 मुकदमे हो गए, तो ये 76 मुकदमे ने, तो भाई ने उस हिसाब नाल हौसला करो ना, आप तो हुणी लम्मे पै गए हजूर। बाहर अभी आपने 76 घंटे भी नहीं कटे जेल दे, अभी तो आपने 76 मिनट भी नहीं कटे। तो जब आप पकड़े जाएंगे और ये चीज़ें जाएंगी अंदर और आप गिरफ्तार होंगे, लोग कह रहे हैं 20 तारीख को आप गिरफ्तार हो जाएंगे, 20 तारीख तक, मुझे यकीन कीजिए कम से कम 3 से 4 लोगों ने, बड़े मतलब वेल कनेक्टेड लोगों ने कहा कि ये हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि हजूर 80 ना फड़िए इनू, अदालत गिरफ्तार करवा दे तो छड़ना कोई नहीं है। और केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है और खान साहब के बहाने मुक गए ने कि जनाब हूँ नवे बहाने बनते नहीं पे, इतनी जगहों से रिलीफ मिल चुका है, इतनी बार मिल चुका है कि हूँ जिन्हें तो इल्ज़ाम है ना, यानी ज़ाहिर है कि लाहौर के हवाले से इल्ज़ाम है कि जनाब इतों चूँकि उनका अजीज़दारियाँ रिश्तेदारियाँ जड़ियाँ वो हैगियां ने, मतलब वो PTI दे हैगियां, लिहाजा यहाँ पर नरम गोशा, तो आप देखिए 2 दिन से वहाँ पर भी रिलीफ नहीं मिल रहा, इसलिए कि इन्नी की बारी रिलीफ देता है कि बाबू जी हूँ मतलब तुसी कोई शर्म ही कर लो, बास आ जाओ, लेकिन वो नहीं कर रहे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हौसला करना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, सियासत में आप वज़ीर-ए-आज़म भी तो बने हैं ना, कोई एक डंडा खादे बगैर, एक सुई गै वो आंसू गैस का शैल खादे बगैर किसी जगह के ऊपर आपको हथकड़ी नहीं लगी, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो हूँ जो वारी आई है तो ज़रा कोई गल नहीं, फिर क्या है, आप रहे सही कसर इमरान खान ने ये की कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू को, जिसको वो कहते थे डाकू, अपनी पार्टी का सदर बना दिया है। और वो जो हैं अपना परवेज़ लाई साहब, उनको कौन देने आया, फवाद चौधरी देने आया। यार वैसे ना मैं क्या कहता हूँ कि ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला हुआ है, वो बार बार आता है, कि करिए, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फवाद चौधरी साहब
साथ खड़े हैं जनाब परवेज़ लाई साहब। परवेज़ लाई साहब वो शख्सियत है जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर खुश बहुत थे। आडियो भी लीक हुई, पब्लिकली भी बात की कि पहले फड़िया जाता ना, जो हुण फड़िया गया तो साडा काम ठीक हो गया सी। इन्होंने कहा था इमरान खान ने उसी फवाद चौधरी के हाथों ये अपॉइंटमेंट लेटर या वो भिजवाया कि जनाब कि आपको सदर बनाया जाता है मरकज़ी। परवेज़ लाई साहब किस तरह खुश हो के उन्होंने रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो परवेज़ लाई साहब ने ट्वीट ये किया है कि जनाब आज शब बरात है, अल्लाह ताला इसमें आइंदा साल के लिए खसूसी फ़ैसले फरमाता है। इस रात में जो दुआ की जाती है कबूल होती है। ऐसी घड़ी में फवाद चौधरी ये बाबरकत फ़ैसला लेकर आए हैं। मैं इमरान खान के साथ साथ इनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसका मतलब ये है कि इनके सदर बना दिया गया इनको, और ये जनाब हूँ इन्होंने फैसले करने जे इमरान खान फारग गया थे। ये उन्होंने ट्वीट किया, साथ मुस्करा रहे हैं, पुरानी गल्लां याद कर रहे होंगे। वो जो है अपना फवाद चौधरी वो भी हस रहा है कि मैनू कहना था फड़िया गया तो मेरे उत्थे तो लभदा पिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर पाने इस पासे ना शर्म है ना हया है, और बस क्या कहते हैं वो दम और दम ही है जे भाई सारे पासे यही चल रहा पे जे। मेरे पास जो इतला थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त किया है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। चलो इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।